आज तक इश्क के रस की पहचान कोई नहीं कर पाया। ब्रह्मांड बना तब से लेकर आज तक कईयों ने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं ढूंढ पाया। न वेद पहुंच पाए, न कोई और ज्ञान तक पहुंच पाया। ये जो प्याला पीने की बात कही है, ये प्याला किसी ज्ञान का रस का प्याला नहीं, प्रेम के रस का प्याला। और प्रेम तब आता है जब पहचान होती है। बिना पहचान के तो प्रेम होगा नहीं। धनी जी कह रहे कि हम रूहें इस खेल में 3 बार आना हुआ। पहले ब्रजमंडल में हम आए, फिर रासमंडल में भी हम ही थे, और अब इस जागनी के ब्रह्मांड में भी हम रूहों को राज्य लेकर आए। 3 बेर इस तरह हम रूहों को इस खेल में उतारा। खेल में उतारा माने अर्श से कोई रूह यहां नहीं आई, ये बात उन्होंने पहले ही बता दिया। लेकिन अर्श की सारी लज्जत इस खेल में धनी का हुक्म लेकर आया और हमें उज्जत देकर अर्श की रूह का दावा दे दिया। हुक्म ही खेल करवा रहा है। ध्यान से, कभी भी अर्श की कोई चीज यहाँ पे आ ही नहीं सकती। हुक्म यहाँ पे हमें अर्श की सुध दे रहा है। तो धनी जी फरमा रहे हैं, ये प्याला कब हो किन न पिया, हम रूहे आया 3 बेर, 3 बार हमें आना हुआ। इस तरह से ब्रज में प्रीतम के संग यहां आना हुआ, लेकिन पहचान न होने की वजह से उस लीला को रात्रि की लीला, अज्ञानता की लीला कह दिया, नींद की लीला कह दिया। वहां प्यार की लीला तो बहुत की, लेकिन बिना पहचान की। रास में गई, आधी नींद आधी जागृति। और अब की बार अर्श का पूरा खजाना इस इलम लदुन्नी में, अर्श का एक खजाना लेकर आए और अपने प्रीतम की पूरी पहचान करा ली। पूरी पहचान करके अब हमें ये रस पिला रहे। पहले हम आया 3 बेर इस खेल के अंदर, इस तरह हमें 3 बेर आना हुआ, लेकिन पहले 2 बेर में हम ये रस को नहीं पी सके थे। ये प्याले पहले तो पिए जो हम थे बीच अंधेरा। पहले प्याले तो पिए, कैसे पी सकते थे? हम थे बीच अंधेर, बिना पहचान। प्यार बहुत था। ब्रज की गोपियों के प्यार की तुलना आज तक और कोई नहीं कर सका। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चिन्हे कोई। कोई नहीं प्रेम कर सका। प्रेम बसत गोपियन के माही। गोपियों ने जो प्रेम किया, उस समय हमने जो प्रेम किया, पहचान नहीं थी, लेकिन प्यार बहुत था।
जैसे हमारा काम ही था उस समय पशुपालन का, मक्खन, घी, मिश्री बेचने को चले जाते थे गोकुल की गलियों में। सर पे मक्खन रखा है, बोलते थे क्या, कोई माधव ले, कोई माधव ले। होश ही नहीं, रात दिन सुरता अपने प्रीतम के संग रहती थी। और लीला भी कैसी, प्रीतम मेरे 1 साल के और हम 17-18 साल के, गोद में लेकर रात भर मधुवन में रहते थे, गोकुल की गलियों में फिरते थे। पता था कि अंदर प्रीतम है, बस और कोई पहचान नहीं थी। अर्श की न पहचान थी, न अर्श की सुध थी। अब जरा ये सोचिए कि कोई 17-18 साल की किशोर अवस्था वाली लड़की, लड़की भी नहीं कहूंगा, औरत, क्योंकि उस समय तो हमारी 14-15 साल में तो शादियां हो जाती थी। वो 17-18 साल की महिला 1 साल के बच्चे को अपनी गोद में उठाकर रात भर मधुवन में उसके साथ कौन सी इश्क की लीला करती होगी, हमें सुध ही नहीं थी। और रात भर हम सभी का स्वरूप किशोर होता था। हम बेसुध होकर प्रीतम के संग इश्कमयी लीला में डूबते जाते थे। और प्रातः काल होते ही फिर वही का वही, वो 1 साल का और हम 17-18 साल के, फिर उसको गोद में लेकर आगे लो माँ यशोदा तेरे बच्चे को पकड़ ले। नींद, बेसुधी, समझ ही नहीं थी कि हम क्या कर रहे, क्या लीला करके आए। न समाज की परवाह थी, न दुनिया की परवाह थी, न कोई और होश थे। घर में इतना बड़ा परिवार था, सास ससुर देर देरानी जेठ जेठानी और कई परिवार, हमें किसी की नहीं पड़ी थी। और रात भर लीला करने के बावजूद कभी न तो हमें थकावट होती थी, न कभी नींद पूरी होने की कोई तकलीफ होती थी। बेसुध होकर ये नींद की लीला कही। क्यों लीला कर रहे, क्या लीला कर रहे, अर्श क्या है, अर्श कहाँ है, कैसे मेरे प्रीतम आए, क्यों अर्श से आना हुआ हमें यहाँ पे, कैसे इस खेल को देख रहे हैं अर्श में बैठे बैठे, क्या है रंग महल, क्या है मूल मिलावा, कोई सुध नहीं थी। इसे नींद कहा। लेकिन प्यार अद्भुत भरा। और जब 52 दिन का विरह की लीला कर दिया, तब हमें सुध नहीं थी। 11 साल तक जिससे प्यार किया, तो 52 दिन तक एक बार भी उससे क्यों नहीं पूछा कि रे कानुड़ा तू कहाँ है, क्या कर रहा है, चल तुझे माखन खिलाती हूं। एक बार भी नहीं पूछा हमने। धनी ने दिल में ले लिया कि बस माया दिखानी है। 52 दिन तक हमारा विरह हो गया, जैसे हमें कोई सुध ही नहीं थी, सब अपने अपने काम में मस्त हो गए। तब धनी ने देखा कि बस ओके, माया देख लिया, चलो घर चलते हैं। बिना हमें पूछे, हमने भी नहीं कि पिया जी धनी जी खेल को बस करो, खेल खत्म। हमें लेकर चले योग माया के ब्रह्मांड में। अब वहीं पे फिर वही किशोर स्वरूप
लेकिन लीला ब्रजवाली रास के अंदर जो प्रेममयी लीला की हमने योग माया के ब्रह्मांड के अंदर, स्वरूप उनका हो गए बाके बिहारी। दोनों स्वरूप में अंतर है, हम ये भी नहीं समझ पाए और कह दिए बाके बिहारी श्री कृष्ण जी। यहां जो स्वरूप था उस तन का नाम श्री कृष्ण था। रास्ते में गए तो वो कृष्ण जी का तन तो यहीं पे छूट गया। योगमाया में क्यों कौन गया? आत्म अक्षर जोश दमिदाम, और वहां जाके एक नया स्वरूप धारण कर लिया, उसका नाम था बाके बिहारी। बाके माने खूबसूरत किशोर स्वरूप, और बिहारी माने बिहार से आया हुआ। वो बिहारी नहीं है, वो विहारी है, विहार करने वाला, बाके बिहारी। हम सखियों ने भी नए स्वरूप धारण कर लिए, किशोर स्वरूप। और फिर रास की लीलाएं शुरू हो गई। वो लीलाएं जो हम अर्श में प्रीतम के संग लीला करते हैं, वो ही कॉपी हो गई। अक्षर को सुध लेना था, हमें सुध नहीं रही कि हम कौन सी लीला कर रहे और किसके साथ लीला कर रहे। ये निंद की अवस्था थी। और जब जोश लियो कछुक खेच आत्म चौक भई अक्षर है, तब धनी जी का आवेश उस तन से अलग हो गया। तब हम सोचा कि हम किसके साथ लीला कर रहे थे। तब प्रीतम की जुदागी का एहसास हुआ, विरह हुआ। और जब प्रीतम सामने आए नए श्रृंगार कर भजनानंद स्वरूप का, तब पहचान लिया कि ये हमारे खाब, ये जागृति, आधी नींद आधी जागृति। जब तक बाके बिहारी जी के साथ लीला की, वो नींद की लीला, सुध ही नहीं थी कि क्या लीला कर रहे हैं, किसके साथ लीला कर रहे हैं। और जब एक एक सखियों के संग प्रीतम ने अनंत स्वरूप धारण करके सभी के मनोरथ पूर्ण किए, वो भजनानंद स्वरूप बनकर आए और सभी की चाहनाएं पूरी कर दी। वो जागृत, आधी नींद आधी जागृत। और ये लीला करके हम वापिस अर्श चले गए। ये प्याली पहले तो पिए जो हम थे बीच अंधे। ये इश्क का रस तो पिया, लेकिन शुद्ध नहीं थी कि हम क्या कर रहे हैं, किसके साथ लीला कर रहे हैं, ये कौन सी लीला है, मेरे प्रीतम कौन है। एक भी बात की पहचान नहीं थी, बस प्यार भरा पड़ा था और पागलों की तरह हम प्रीतम को चाहते थे, बिना कोई शुद्ध, बिना कोई परवाह की। इतना इश्क, इतना प्यार हमारे भीतर भरा पड़ा। तो कह रहे हैं कि ये प्याले पहले तो पिए, हम थे बीच अंधे। उस समय पहचान नहीं थी, इश्क तो बहुत पिया। अब लज्जत तो तब आएगी जब पहचान होने के बाद वो रस पिया। पहचान होने के बाद जब रस, इश्क का रस पिएंगे, तब वो शुद्ध होगी और वो आनंद कुछ अलौकिक अलग होगा। ये प्रीतम हमें अलौकिक रस पिलाना चाहते हैं और इस वास्ते तीसरी बार पहचान भी लेकर आए और इश्क भी लेकर आए।
अब दोनों रस पिला रहे हैं, इलम से पहचान कराकर अर्श का सुख भी दे रहे हैं, और अर्श के साथ साथ चितवन से प्रीतम के संग की हुई लीलाओं की याद दिलाते हुए खिलवत की वो सारी लीलाएं हमारे दिल में भरते हुए दिल को अर्श कर आकर बैठ गए, और हमें इश्क और इलम दोनों का रस पिला रहे। और अब जो रस मिल रहा है वो रस ऐसा है कि जरा सा भी अधिक मात्रा में आ जाए, कच्चा गड़ा के अंदर आ जाए तो एक कच्चा फूट जाए, ये सहन ही ना कर सके, क्योंकि ये अब पहचान के साथ इश्क का रस पिला रहे। ब्रज और रास के अंदर जो लीला हुई उसमें पहचान नहीं थी, इस वास्ते उसे निंद की लीला कहती। और अब की बार प्रीतम इल्मे लदुन्नी अर्श के सारे राज लेकर आ गई। ब्रज में किसी को ये पता नहीं था कि रंगमहल क्या है, और जमुना जी कहाँ है, हौज कोसर कहाँ है, पुखराज जी क्या है, मानिक क्या है, खिलवत क्या है, वाहिदत क्या है, मारिफत क्या है, और हकीकत क्या है, एक कोई पहचान नहीं, बस निस्बत थी। और निस्बतियों के साथ प्रीतम ने इश्क की लीला की, इसे निंद की लीला कहा। और अब आज जो लीला हो रही है ये पूर्ण जागृति की लीला, इसीलिए इसको जागने का ब्रह्मांड कहा। जो सब विध की सुध है, अर्श के एक एक गली गली की पहचान है, एक एक मंदिर, एक एक मोहल्लाते, एक एक वन बगीचे, फूल पौधे, फवारे, हर चीज नजरों के सामने घूम रहे हैं। चाहे तन यहीं पे है लेकिन शुद्ध अर्श में है। जब सहूर होता है अर्श की मोहल्लातों का, जब बातें होती है अर्श की, तब हमारी नजर अर्श में पहुंच ही जाती है। एक शब्द क्या सुन लिया, वो सुख उसी पल हमारे दिल के भीतर उमड़ने लग जाता है। शब्द यहां सुनते हैं और आनंद दिल के भीतर उछरंग मारता हुआ मस्ती दे रहा है, दोनों सुख दे रहे हैं प्रीतम, पहचान का भी और इश्क का भी। अब जो इश्क आ रहा है वो उसकी बात कहती ये जागृति में हो गया, पूरी पहचान होने के बाद हो गया, तो अब की लज्जत कुछ और अधिक ही प्रीतम दे रहे हैं। ये प्याले पिए जाए क्यों जागते, तन तब ही जाए चिराए। अब जागते पिला रहे हैं, जब नींद में पिलाए तब तो कोई तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि पहचान ही नहीं थी, बस प्यार दिल में भर दिया और प्यार का रिएक्शन, हम उसी लीला में डूब गए। अब की बार पहचान दिला कराए, अर्श का सारा खजाना लेकर आए, और पहचान होने पर तो एक पल के लिए भी जुदाई का एहसास नहीं सहन कर सकते। पहचान न होवे तब की बात और है, पहचान होने के बाद तो दिल फटता जा रहा है।
अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये संसार मेरे काम का नहीं है, ये अर्श के सुख ही मेरे सच्चे सुख है, मेरे प्रीतम ही मेरे इश्क का पूर्णता का पात्र है, और किसी के साथ मेरा लगाव कैसे हो सकता है? ये प्याले पिए जाए क्यों जागते, जागने के बाद जुदागी कैसे सहन कर सके? प्याले पिए जाए, वाह, प्रीतम की पहचान भी हो रही है और उनके इश्क का आनंद भी ले रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? पहचान होने के बाद तो प्रीतम से गले लग जाए, उनके अंदर समाहित हो जाए, जुदागी समाप्त कर देवे, कैसे जुदे रह सके? ये कहते हैं, ये प्याले पिए जाए क्यों जागते, तन तब ही जाए चिराए, ये वजूद उसी पल खत्म हो जाए। क्यों जी रहे हैं हम? प्रीतम की पहचान होने के बाद अर्श के सारे सुख इस दिल में बसने के बाद भी हम यहाँ पे जिंदा है, क्यों? अब कौन सा बाकी रह गया यहाँ का काम हमारा? इतनी पहचान होने के बाद अब प्रश्न होता है दिल के भीतर कि मैं क्यों जिंदा हूं अभी? ये तन क्यों नहीं उड़ जाता? अब क्या जरूरत है मुझे यहाँ पे रहने की? मेरी नजर इस खेल में क्यों टिकी हुई? पहचान होने के बाद ये वजूद उसी पल उड़ जाता है, इस वजूद के प्रति प्यार खत्म हो जाता है। हमारा सबसे पहला प्यार तो ये वजूद है ना, बाकी सब प्यार तो बाद में। सबसे ज्यादा प्यार हम किसे करते हैं? स्वयं को। सबसे ज्यादा प्यार स्वयं को करते हैं, उसके बाद औरों को करते हैं। अब जिस दिल में अर्श बस जाए, बन जाए, प्रीतम आकर बस जाए, प्रीतम के स्वरूप लीलाओं बस जाए, और फिर भी ये वजूद टिका रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? बोय बिना सह सके तो प्याला क्यों पिया जाए। बोए माने सुगंध, अर्श के उस रस की सुगंध भी सही ना जाए। एक पल के लिए नजर अर्श की और लग जाती है तो फिर वहां से नजर हटने का नाम ही नहीं देती। इतना सुख, इतना आकर्षण, इतना आनंद प्रीतम के अंग अंग में भरा हुआ है कि उस स्वरूप के संग लीला नजर जुड़ने के बाद ये बोलने का होश भी कैसे रह पाएगा? एक चरण के नख के ऊपर भी नजर पड़ जाए तो उसकी शोभा भी वर्णन करना तो असंभव है। तो प्रीतम के पूर्ण स्वरूप को दिल में बसाने के बाद प्रीतम के संग लीला में डूबने के बाद उनके इश्क का
एहसास करने के बाद ये वजूद कैसे रह सके? बोए भी ना सह सके, एक जरा सी लज्जत भी आ जाए तो भी ये वजूद सहन नहीं कर सकता। और हम तो उस स्वरूप के संग अपने आप को जोड़ देते हैं, प्रीतम के बाहों में समा जाते हैं, नेत्रों से नेत्र मिलाकर इश्क का रस पी लेते हैं। जबकि बोए सही न जाए, अर्श के सुखों की सुगंध भी इस वजूद की ताकत नहीं है कि सह सके, तो प्याले पिए क्यों जाए? कैसे उस पूरे स्वरूप की लीला और शोभा को दिल में बसा जाए, और इतना ही नहीं उसका वर्णन किया जाए। धिक्कार है। ये जुबान कट क्यों नहीं जाती, ये आंखें फूट क्यों नहीं जाती कि इस दीदार करने के बाद संसार की और नजर भी कर सके। एक शब्द दूसरा कैसे बोल सकती है? प्रीतम क्या क्यों हमें पकड़ के रखे है इस वजूद को? और क्या दिखाना चाहते हैं, और क्या सुख देना चाहते, पता नहीं चल रहा। बोए भी ना सह सके, प्रीतम के स्वरूप की बात तो छोड़ दो, अर्श की अनंत नियामतों में से किसी एक, अरे एक कंकरी की शोभा भी ये दिल कैसे सहन कर सकता है? बोए भी सह ना सके, प्याले पिए क्यों जाए? और प्रीतम बस ही नहीं करते, एक के बाद एक ऊपरा ऊपर रस पे रस पिला रहे हैं। ये वजूद हमारा क्यों रुका रखा है प्रीतम? क्यों अभी इस वजूद को उठा नहीं लेते? ये वजूद की हैसियत नहीं है कि अर्श के इन सुखों को सहन कर सके। कोई सहन नहीं कर पाया। हमें इतना सख्त दिल क्यों बना दिया? दिल को इस तरह से पत्थर कैसे बना दिया प्रीतम ने कि अर्श की इतनी लज्जत मिलने के बावजूद फिर हम होश को संभाल लेते हैं। फिर हम माया में डूब जाते हैं। कैसा सख्त दिल बनाया हमारा। इस खुशबू को, इस रस को
बिना हुक्म के कोई नहीं पी सकता। पिलाने वाला जिसे चाहे उसे जितना चाहे इतना बस संज में एक एक गुंट गुंट करके पिला रहे हैं। पीने की तो पता नहीं कि हम कहां से ताकत लावे। जब सूंघने की ताकत नहीं है इस वजूद की तो पी कैसे सके। और फिर भी प्रीतम हमें इस रस को पिला रहे हैं। हम पल पल एहसास करते हैं, डूबते जाते हैं अर्श के इन खिलवत में। और फिर उसी गहराई से प्रीतम की हाथ पकड़कर खींच के किनारे पे रख देते। ये है हुक्म का काम। हुक्म हमें इस कदर इस रस की लज्जत दे रहा है। हुक्म जो प्याला दे वही, सो संज में पिलाए। हुक्म जो प्याला दे रही प्रीतम ही अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से अपने निस्बतियों को संज में थोड़ा 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 गूंट गूंट करके इस रस में इस कदर डुबा देते हैं कि अर्श की लज्जत हमारे दिल में बस जाए, हम उससे दूर ही ना हो सके। मनोस्थिति हमारी बदल जाए। ये कोई कहने सुनने की बात थोड़ी है। पता नहीं इतना सुख देने के बाद भी प्रीतम कैसे इस वजूद को संभाल रखे है। हुक्म जो प्याला दे वही। प्रीतम इस तरह अपने इल्म से पहचान भी कराते हैं, अपने इश्क की पहचान कराते हैं और धीमे धीमे हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। पल पल दिन प्रतिदिन हम संसार की तरफ से पीठ देते हुए प्रीतम की ओर तवज्जो कर रहे हैं। हमारा ध्यान प्रीतम की ओर चला जा रहा। अपनी मैं खुदी, अहंकार, मेरापना धीरे धीरे करके छूटता जाता है। ज्यों ज्यों होवे पहचान, खेल त्यों त्यों होवे दूर। जैसे जैसे हम प्रीतम की ओर आकर्षित होते चले जाते हैं, ऐसे ऐसे एक खेल, ये संसार हमसे, हमारे दिल से निकलता जाता है, दूर होता जाता है। पूरी मस्ती न हुक्म दे वही,
जाने जिन कांच शीशा फूट न जाए। पूरी मस्ती हुक्म न दे, जो कांच का शीशा फूट न जाए। ये वजूद मिट्टी का पुतला, कांच का शीशा जो अर्श की बोए सुगंध भी सहन न कर सके, वो इश्क का रस कैसे पी सकता है। मेरे प्रीतम हमें घूंट घूंट करके संज में हल्का सा धीरे 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 करके अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। यदि वो रस एक साथ पिला देवे तो इस वजूद की हैसियत नहीं कि एक पल के लिए भी इस खुशी को सहन कर सके। उसी पल दिल धड़कना बंद हो जाए, नजर ही हट जाए और प्रीतम हमें माने कि परात्म को अर्श के सुखों की लज्जत के साथ साथ इस खेल की भी लज्जत दे रहे हैं। और कैसे? जब तक प्रीतम की पहचान नहीं थी तब तक इस खेल को देखने का हमारा नजरिया कुछ और था। अब प्रीतम की पहचान होने के बाद इस खेल को देखने का नजरिया बदल गया है, पूर्ण रूप से बदल गया। जो हम ही इस वजूद की बात कर रहा हूं कि हम ही भय निंद्रा आहार मैथुन में डूबे हुए थे, इस संसार के राग रागिनियों में डूबे हुए थे, उसी के मोह पाश में बंधे हुए थे। आज इस इल्म ने उन सारे बंधनों को तोड़ दिया। इतना तो ये सुनने वाले हम सब महसूस करते कि हाँ, इस इल्म की वजह से संसार को देखने का हमारा नजरिया बदल गया। जितने कष्ट कर हमें इस संसार ने बांध रखा था, माया ने बांध रखा था, हम उससे विमुख निश्चित रूप से हुए हैं। नजरों को अर्श की ओर मोड़ दी है। हमारा लक्ष्य कुछ बदल गया है। संसार की सर्वश्रेष्ठता का जो लक्ष्य था, सब कुछ पा लेने का जो लक्ष्य था, अब वो लक्ष्य नहीं रहा। प्रीतम की पहचान होने के बाद ये समझ में आ गया कि इसकी आवश्यकता कितनी है और मेरे प्रीतम की आवश्यकता कितनी। ये रस कौन सा मीठा है, ये बात पहचान। धनी जी धीरे 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 करके हमारी नजरों को अपनी ओर खींच रहे, पूरी मस्ती नहीं दे रहे। यदि एकदम पूरी मस्ती अर्श की मिल जाए तो ये वजूद जो कांच का कुप्पा फूट जाए। कांच का शीशा इसकी क्षमता से अधिक भरा जाए तो कभी भी फूट सकता है।
ये वजूद उसी पल छूट जाए। धनी इस वजूद को भी रखना चाहते, इस वजूद के माध्यम से हमारी रूह को अर्श के भी सुख देना चाहते हैं और खेल के भी सुख देना चाहते, और इस वास्ते संज में धीरे 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 करके हमें अर्श का रस पिला रहे हैं। ना तो ये प्याला पिए ये कच्चा वजूद न रख्या कीन, न तो ये प्याला पी के कच्चा वजूद रख्या न किन। यदि अचानक किसको ये रस पिलाया जाए तो ये वजूद छूट जाए। अभी तक हमें समझा रहा है। राजा भाव सिंह ने मांगा कि हमें रस पीना है, प्रीतम नहीं देना चाहते और जिद कर बैठा, और जैसे ही झलक मिल गई ये तन छूट गया। यही हालत होगी रामनगर में। और बराड परगने का जो ब्राह्मण था, अचानक पहचान हो गई और तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही करते करते नदी में चला गया। शुद्ध बुद्ध ही न रही। कच्चा घड़ा फूट गया। ये प्याला पी के एक कच्चा वजूद न रखा किन। और देखो 12 मोमिनों को, देखो लालदास जी को, मुकुंदास जी को, भीम भट्ट को, श्याम भट्ट को, छत्रसाल को रस इतना पिलाया कि इतना रस पीने के बाद भी नजर नहीं हटी। अर्श की और नजर लग गई। संसार से पीठ होकर भी अंत तक ये वजूद को रखा और पिया के काम में मस्त रहे। एक हक का हुक्म ही कर रहा है। न तो ये प्याला पी के एक कच्चा वजूद न रखा किन। ये रस ही ऐसा है, ये पीने के बाद शुद्ध बुद्ध का। अरे जिसे पहचान, उन्होंने भी रस पिया, मीरा ने पिया, नरसिंह ने पिया, रस खान ने पिया, तो शुद्ध बुद्ध छूट गई। तो हम रूहों को प्रीतम ये रस भर भर के प्याले प्रीतम पिला रहे, और इस वजूद का रखोपा भी करते, इसका ध्यान भी करते हैं, उसको बचाए भी रखे। जो कांच का कुप्पा फूट न जाए, रस भी पिला रहे हैं और वजूद को बचाए भी रखे। न तो ये प्याला और कोई पी ही नहीं सकता। पर हुक्म राखता जोरावरी, प्याला पिलावे रखे जतान। हुक्म राखे जोरावरी, ना तो ये वजूद कैसे रह सकते। प्रीतम ही संभाल के, संभल कर, जतन करके अपना रस पिला रहे।
एक एक गुंट गुंट करके एक एक बात हमारे दिल में बसाते हुए अर्श का रस भी पिला रहे हैं, प्रीतम का इश्क का आनंद भी दे रहे हैं और इस वजूद का जतन संभाल भी रहे। वजूद को बचेंगे, वजूद रहेगा। प्रीतम का देखो खेल बताना है और अर्श का रस भी पिलाना है, फरामोशी भी हटानी है, पर आत्म को जगाना भी है और इस खेल की लज्जत भी देनी और खेल में बिठाकर अर्श की लज्जत भी देनी। आज परात्म इस वजूद को प्रीतम के दिल के अंदर देखते हुए इस वजूद में अर्श की जितनी लज्जत भरी है वो सुख अर्श का भी ले रही है। इस वजूद के दिल में प्रीतम का स्वरूप बस जाता है तो वो ही स्वरूप हमारे मूल स्वरूप के दिल में, उसकी नजरों में भी वो ही आ जाता है। अर्श की जितनी बातें, अर्श की जितनी लज्जत, खिलवत के जितने सुख इस दिल में आ जाते हैं वो सारे सुख परात्म के दिल में पहुंच जाते हैं। यदि हुक्म रखो पान न करे ये वजूद तो अभी इसी पल खत्म हो जाएगा। एक हल्की सी झांकी इस वजूद को उड़ाने के लिए काफी है। इसकी ताकत नहीं है कि पूरे अर्श के सुखों की लज्जत सहन कर सके। इसकी ताकत नहीं है कि प्रीतम के अंगों का नूर ये सहन कर सके, इनके नेत्रों से बहते हुए रस को ये पी सके। ये वजूद की ताकत नहीं है। हुक्म राखे जोरावर धनी जबरदस्ती करके बल करते हुए इस वजूद को संभाले हुए जोरावरी पर हुक्म राखे जोरावरी, प्याला पिलावे रखे जतन, इस वजूद को बचाकर अर्श के सुखों की लज्जत दे रहे और हम उसी मस्ती में डूबते चले जाते, चाहे कुछ पलों के लिए, चाहे कुछ घंटों के लिए, लेकिन जितने पल हम अर्श के उन सुखों में डूब जाते हैं पूर्णतया, पूर्ण रूप से उस लीला की मस्ती हमारे दिलो दिमाग में छा जाती। उस समय होश नहीं रहता कि हम अर्श में हैं कि खेल हैं, होश ही नहीं रहता। और इस तरह प्रीतम हमें इस वजूद को बचाते हुए अर्श के और खेल के दोनों सुखों की लज्जत दे रहे हैं। इस वास्ते इस वजूद को जतन करके संभाल कर इसको बचाए हुए हैं। हुक्म मेहरा बारिकिया ये मैं कहूँ विद कीना। हुक्म मेहर बारी किया, मेरे प्रीतम की मेहर की बारीक बातों को मैं कैसे समझाऊं, कैसे समझूं, कैसे उसका
आनंद व्यक्त करो, आभार व्यक्त। इतनी बारीकियां हैं। हम समझ रहे कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे जीवन में कई घटनाएं ऐसी घटित हो जाती है, हम समझ ही नहीं पा रहे कि प्रीतम हमें किस ओर ले जाना चाहते हैं। जैसे कहीं किसी नदी उफान पे हो, बराबर जल का तूफान चल रहा हो, और उसी के बीच में किसी व्यक्ति को डाल दिया जाए, तो वो नदी का जल कभी इस छोर पे, कभी उस छोर पे, कभी उछालता है, कभी चट्टानों से टकराता है, चूर चूर कर देता है। हमें पता ही नहीं चल रहा कि वो जल हमें बाहर फेंकना चाहता है कि अंदर और डुबा देना चाहता है। इसी कदर प्रीतम की मेहर की बारीकियां हमारे जीवन में इतने बदलाव लाए हुए, कई तरह के धोबी पछाड़ भी दिए, और फिर हथेली में रख लिए हैं। हथेली में रखकर अर्श के सुखों से लबालब भरे हुए। हमें उनकी बारीकियां, मेहर की बारीकियां का समझ ही नहीं आ रही कि हमें अपनी ओर खींचने के वास्ते और इसके साथ साथ इस खेल को भी दिखाने के वास्ते कितने कितने परिवर्तन हमारे जीवन में वो लेकर आए, कहां से कहां पहुंचा। हर एक के जीवन में ऐसी कई घटनाएं घटित होती है, और कई घटनाएं ऐसी होती है उस समय हमें लगता है कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। अब लग रहा है कि प्रीतम मुझे अपने बाहों में लेना चाहते थे, इस वास्ते मेरे जीवन में एक कड़वी घटनाएं भी हो गई और मुझे अपनी बाहों में भर लिया, अपनी ओर खींच लिया। जैसे बच्चे को बीमारी से बचाने के लिए मां कड़वी दवाई भी पिला देती है। बच्चा बहुत परेशान करता है तो उसको दो पैरों के बीच में दबा देती है, नाक बंद कर देती है और दवाई बच्चे के मुंह में ठूंस देती, और नाक तब तक नहीं छोड़ती जब वो हलक से नीचे न उतार दे। और फिर लाड प्यार दुलार इतना देती है, इतना देती है कि बच्चा वो सारा दर्द भूल जाता। मेरे प्रीतम की मेहर की बारीकियां मुझ पर जो घटित हुई, हम सभी के ऊपर जिस कदर घटित हुई है, हमें लगे कि ये सुख मुझे क्यों नहीं मिला, ये मेरे साथ मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ। यही तो मौज है। वो हमें अपनी ओर खींचना चाहते हैं तो पहले से ही प्रबंध कर रखे हैं। पतंग को इतना ही उड़ाते, ज्यादा उड़ गई तो दूर खींच लेते, बस लिमिट में रहे, ज्यादा उड़ मत। मेहर की बारीकियां हम समझ नहीं पाए, इतनी मेहर प्रीतम ने हम रूहों के ऊपर कर।
कैसे कैसे तूफानों से बचाते हुए हमारी किश्ती को किनारे पर लेकर आए। जीवन में कितनी घटनाएं घटित हो गई और आज हम प्रीतम से इस तरह इस कदर लगे हुए कि अब छुड़ाने से भी न छूटे। ये है मेहर की बारीकियां, हुक्म मेहर बारीकियां, ये मैं कहूं किन विद, किन को कहूं, कैसे कहूं। इतनी मेहर मेरे प्रेम ने मुझ पर बरसाई। समझिए कि गोद में उठा लिया और गोद में उठाकर अपने सारे सुख दिल के अंदर भर दिए। मेरी तो हैसियत नहीं थी, मैं तो इस कदर माया का जीव, कनिष्ठ जीव, संसार के अंदर डूबा हुआ, गंदगी में रेंगता हुआ कीड़ा। मेरे प्रीतम की मेहर ने मुझे सोना बना दिया। उनका मेहर भरा हाथ क्या मेरे सर पर आ गया, मैं सोना बन गया। ये मेरे प्रीतम की मेहर की बातें किसे कहूं, कैसे समझाऊं। ऐसी घटना हम सभी के पास हुई है। ये मेहर को हम एहसास करें, समझे, तब हमें अपनी निस्बत की पहचान होगी। नजर हमारी एक विद की, सब विद सुधना रुहान। हमारी नजर तो एक तरफ लगी हुई है, मुझे ये क्यों नहीं मिला। जैसे बच्चा जिद करता है कोई टॉफी लेने के लिए या कोई कुछ खाने के लिए, फलाना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन उसके माता पिता जानते हैं कि नहीं, ये इसके लिए सही नहीं है। जैसे ही हमारी नजर एक विद की, हमारी नजर एक ही तरफ है, मुझे ये नहीं मिला, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। हमारी नजर संसार की उपलब्धियों की तरफ ही लगी हुई। हमें पता ही नहीं कि प्रीतम ने हमें क्यों इस तरह से रखा है। अब जब उनकी मेहर की बारीकियां समझ में आ जाती है, तब पता चलता है कि मेरे प्रीतम की नजर तो चारों तरफ। हमें जो सुख देना चाहते थे उसका प्लानिंग उन्होंने 20 साल पहले कर रखा था, हमें क्या पता। 25 साल पहले प्लानिंग कर रखी, हमें कहीं से कहीं पहुंचा देते थे और आज हमें अपने बाहों में भर ली। हमारी नजर तो एक ही तरफ की थी, हमें सब विध के सुखों की पहचान ही नहीं थी और मेरे प्रीतम हमें सब विध के सुख देना चाहते थे। अब पता चल रहा कि मेरे प्रीतम की मेहर मेरे ऊपर किस कदर बरस रही। आज अर्श के सुखों की लज्जत जो दिल के अंदर भर भर के आती है, तब पता चल रहा है कि राजी, थैंक यू, आपने किस कदर मुझे अपने बाहों में ले लिया, अपने चरण में ले लिया, अपने शरण में ले लिया। हमारी नजर एक विध की, सब विध की समझ ही नहीं आती। प्रीतम ने हमें सब विध का सुख देकर हमें खींच के अपनी ओर ले लिया और आज हमें अपने इश्क का रस, आनंद, सुख, अर्श की नियामतों का सुख इस तरह दे रहे हैं कि दिल में प्रीतम के सिवा और कोई बात ही नहीं बसती। बस ऐसे ही प्रीतम को दिल में बसाकर प्रीतम की और ही डूबी रहने वाली सभी रूहों के चरणों में
कोटि कोटि प्रणाम।